नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लोकसभा एमपी राकेश राठौर अरेस्टेड फ्रॉम हिज होम इन सीतापुर। जो लोकसभा के सांसद हैं राकेश राठौर, सीतापुर से सांसद हैं, उनको उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। एक सांसद गिरफ्तार हुआ है, स्वाभाविक है ये एक न्यूज बनेगी। क्यों गिरफ्तार हुए हैं, क्या है मामला, तो चलिए मित्रों, इस वीडियो के अंदर जाने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपके आसपास देश दुनिया की जो छोटी छोटी खबरें हैं उनको वीडियो के माध्यम से लगातार प्रस्तुत किया जाता है। और आप जो छोटी छोटी खबरें जिनका कहीं पर कोई लिंक नहीं मिलता है वो भी इस चैनल पर जो है अपलोड की जाती हैं। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये है सांसद राकेश राठौर। उत्तर प्रदेश की जो सीतापुर की जो संसदीय सीट है वहां से ये लोकसभा के सदस्य हैं। और जो सीतापुर जिला है वो राजधानी लखनऊ से बिल्कुल सटा हुआ मिला हुआ जिला है। तो चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। जो राकेश राठौर हैं उनको 30 जनवरी बृहस्पतिवार के दिन उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है और ये कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। और जब इनके आवास इनको गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची तो ये उस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, क्योंकि इनको अपने सूत्रों के हवाले से ये मालूम चल गया था कि पुलिस इनको गिरफ्तार करने आ रही है। तो ये चाहते थे कि हम अपना पक्ष पहले ही मीडिया के समक्ष प्रस्तुत कर दें। उसके अतिरिक्त ये भी चाहते थे कि इनकी जो गिरफ्तारी हो वो मीडिया के कैमरों के सामने हो। आप समझते हैं कि ये जो राजनीति के लोग होते हैं ये कैमरा जीवी होते हैं। ये इनकी जो अच्छी बुरी चाहते हैं कि जो भी ये करें वो कैमरे से जो है टीवी पर जरूर आए। तो इन्होंने इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई थी। पुलिस इनके घर पहुंची, इनको गिरफ्तार कर रही थी। मीडिया ने इसको रिकॉर्ड किया, इसके वीडियो प्रसारित हुए अनेक टीवी चैनलों पे और अखबार में तो निकला ही। ये इनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो क्यों हुई है, क्योंकि एक महिला ने, जिसका कि नाम अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है मीडिया में, 17 जनवरी को अर्थात काफी दिन पहले, 10-12 दिन पहले की बात है, उसने इनके खिलाफ एक एफआईआर कराई थी, जिसमें उन्होंने कहा था, इस विक्टिम ने कहा था कि ये पिछले 4 साल से अधिक समय से ये उसका लगातार बलात्कार कर रहे हैं। ये आरोप उसके ऊपर लगा था और ये कहा था कि इन्होंने वादा किया था कि ये आगे चल करके उससे शादी करेंगे। तो 4 साल से लगातार जो है बार बार उसके साथ रिपीटेडली अर्थात बार बार उसके साथ रेप इन्होंने किया था। पुलिस ने कहा है कि इसकी जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, पूरी बात, वो तभी बताई जाएगी जब जांच कंप्लीट हो जाएगी। तब तक पुलिस ने अपना मुंह बंद रखने का फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी ने भी अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। अभी कुछ दिन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कुछ ना कुछ इस पर बयान अवश्य आएगा। वर्तमान में इस समय वो सीतापुर से जो है लोकसभा के सदस्य हैं और इसके पहले जो 2018 वाला चुनाव था उसमें भी ये सीतापुर से ही जो है लोकसभा के सदस्य थे। कहने का तात्पर्य है कि अत्यंत जो है लोकप्रिय नेता है। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातें कह रहे थे तो इन्होंने कहा था कि जो वर्तमान में राज्य सरकार है, अर्थात यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी की भाजपा सरकार है, उससे इनको कोई जो है न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। अर्थात इन्होंने जो स्टेट मशीनरी है उस पर सवाल खड़ा किया था और उन्होंने कहा है कि लेकिन इनको उम्मीद है कि इनको न्यायालय से न्याय अवश्य मिलेगा। क्या न्याय मिलेगा और अभी तक क्या मिला है, इसको आगे देखते हैं। इनकी गिरफ्तारी हुई इसलिए है क्योंकि इनकी जो एंटीसिपेटरी बेल थी वो जो है, जो उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसकी लखनऊ बेंच से जो है इनकी एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत रद्द हो गई थी, अर्थात वो रिजेक्ट हो गई थी। पहला न्याय तो इनको ये मिला कि इनकी जो अग्रिम जमानत थी वो रिजेक्ट हो गई। अब देखिए आगे क्या न्याय इनको मिलता है। ये जो है एफआईआर जो दर्ज हुई है उसके 12 दिन के बाद गिरफ्तार किए गए हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि एक सांसद का जो कैडर है वो काफी बड़ा होता है। एक नॉर्मल आदमी को जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार पहले करती है, एफआईआर बाद में करती है, कि कहीं ऐसा ना हो कि एफआईआर दर्ज हो जाए और 2-4 दिन में वो उसे ढूंढ ही ना पाए। तो पुलिस का प्रयास रहता है कि पहले उसको थाने बुलवा लिया जाए पूछताछ के बहाने, फिर उसकी जो है वहीं पर गिरफ्तार करके वहीं उसको बंद कर दिया जाए। लेकिन चूंकि सांसद है,
आप समझ सकते हैं कि सांसद के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, ऐसे ही सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो 12 दिन का इंतजार उसने पुलिस ने किया है। जो ये राठौर हैं, इन्होंने बताया है कि ये जितना भी जो इनके खिलाफ ये गिरफ्तारी हुई है, एफआईआर हुआ है, ये राजनीतिक षड्यंत्र है उनके खिलाफ। और जो उनकी विरोधी पार्टी है अर्थात भारतीय जनता पार्टी जो वहां पर रन रही है, उसके जो है लोगों के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया है। और क्यों रचा है? क्योंकि ये लगातार जो है सीतापुर के जो भू माफिया हैं उनके खिलाफ इन्होंने एक अभियान छेड़ रखा था और भू माफियाओं से ये लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसा उनका कहना है। पता नहीं लोगों को ये मालूम चल रहा है कि नहीं कि कौन सी लड़ाई भू माफियाओं से लड़ रहे थे। जो विक्टिम है, महिला जिसने एफआईआर दर्ज की है, उसने बताया कि जो इनकी राकेश राठौर से उसकी मुलाकात हुई है वो 2018 में हुई थी। 2018 में जब ये चुनाव जीत के आए थे तो वो महिला भी राजनीति में आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा थी उसमें, तो उसको लगा कि ये नया नया चुनाव जीते हैं, हो सकता है कि उसको कुछ इनसे सपोर्ट मिल जाए। तो वो राकेश राठौर से 2018 में मिली और इन्होंने प्रॉमिस किया राकेश राठौर ने कि वो उसका जो राजनीतिक कैरियर है उसको बढ़ाने में उसकी मदद करेंगे। और सबसे पहले राकेश राठौर ने एक जाति आधारित संगठन था उसका जो है उसको महिला अध्यक्ष बना दिया, तो उसका विश्वास जीत लिया और उसको भी लगने लगा कि हाँ राकेश राठौर सांसद जी उसकी मदद कर रहे हैं, तो उसके भरोसे में आ गई। उसके बाद 2020 में इन्होंने राठौर ने उसको अपने घर पर बुलाया और उसके बाद जबरदस्ती उसका जो है बलात्कार किया। जब उसने इस बात का विरोध किया तो उन्होंने कहा कि वादा किया कि वो बहुत जल्दी अपनी जो वर्तमान पत्नी है उससे तलाक ले लेंगे और ये जो विक्टिम महिला है इससे शादी करेंगे, इसलिए वो चुप रही। उसके बाद ये जो है जब जो है ये 2024 में जब ये दोबारा चुने गए, इस दौरान 2018 से 20 से लेकर 24 तक उसका लगातार जो है बार बार वो जो है उसका जो है शारीरिक शोषण करते रहे। उसके बाद जब 2024 में ये पुनः सांसद बने तो अब इनको लग गया कि ये बहुत बड़े शेर हैं, इन्होंने उस महिला को फिर से बुलाया अपने घर और उसके बाद उससे एक सादे पेपर पे साइन करा लिया जिसपे बाद में ये अगर ये कुछ इल्जाम लगाती है तो उसको जो है उस पेपर पे कुछ लिखा जा सके। और उन्होंने इस पर जो है दबाव डाला कि अगर उसने इन सब चीजों को किसी को बताया तो जो है उसकी जान को खतरा है, वो किसी को भी बताएगी नहीं, उसको डराया धमकाया। लेकिन उसके बाद भी 2024 में चुने जाने के बाद भी ये लगातार उसका शारीरिक शोषण करते रहे। तो इस महिला का कहना है कि लगातार 4 साल से वो हमारे साथ जो है शारीरिक शोषण कर रहे हैं और जब सीमा पार कर गई तो वो जो है उसने पुलिस से संपर्क किया और एफआईआर दर्ज की। तो चलिए मित्रों, राकेश राठौर जी के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को समाप्त करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।